हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरप्ट। माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं और 8 होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हम वन बाय वन सारे हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में देखेंगे। पहले तो ये जान लें कि इंटरप्ट होता क्या है। नॉर्मली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंटरप्ट जो है यानी कि कोई अगर प्रोग्राम, कोई इंस्ट्रक्शन, एक प्रोग्राम में ढेर सारे इंस्ट्रक्शन हैं, अगर एक प्रोग्राम वन बाय वन एग्जीक्यूशन आ रहे हैं और उस समय अगर कोई बाधा डाल दे और बोले कि ये प्रोग्राम नहीं, ये दूसरा प्रोग्राम पहले रन कीजिए, उसके बाद इसको रन कीजिएगा, है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को इंटरप्ट कहते हैं। थोड़ा टेक्निकल वर्ड में हम पढ़ेंगे। The microprocessor can be interrupted from the normal execution of instruction and asked to execute some other instruction called a service routine. माइक्रोप्रोसेसर में इंटरप्ट आएंगे और दूसरे अदर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पूछेंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं सर्विस रूटीन। द माइक्रोप्रोसेसर रिज्यूम इट्स ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्विस रूटीन। देखिएगा, ये एक प्रोग्राम था, दूसरा प्रोग्राम ये सारे मेमोरी पे इंस्ट्रक्शन है। उसी तरह यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन हो गए, ये एग्जीक्यूशन हो गए, ये एग्जीक्यूशन हो गए, लेकिन इस एड्रेस पे इंटरप्ट आया। तो जैसे ही इस एड्रेस पे इंटरप्ट आया, यानी कि ये एक वेक्टर एड्रेस डिफाइंड करेगा और ये सीधे भेज देगा उस एड्रेस पे जहाँ पे इंस्ट्रक्ट सर्विस रूटीन का प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद वापस रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोग्राम पे। तो यही कह रहा है कि द माइक्रो प्रोसेसर रिज्यूम इट्स ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस रूटीन। ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का प्रोग्राम जो है, जो इंटरप्ट के वजह से ये मेन प्रोग्राम को छोड़ के ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन का प्रोग्राम रन हुआ, उस सर्विस रूटीन से वापस फिर आ जाएगा वो मेन प्रोग्राम पे। द माइक्रो प्रोसेसर रिज्यूम द ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सिग्नल that can be used to interrupt a program execution। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इंटरप्ट करने के लिए इस इंटरप्ट सिग्नल का यूज करते हैं। इस इंटरप्ट सिग्नल का एक सारे का पार्टिकुलर एक एड्रेस होता है जिसको वेक्टर एड्रेस कहते हैं। सभी का एक पार्टिकुलर वेक्टर एड्रेस होता है। हम देखेंगे कि सबका फिक्स एड्रेस कौन कौन सा है। बस ये जो है वो नॉन वेक्टर है, इसका एड्रेस प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका एड्रेस फिक्स नहीं होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सेप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सेप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट टू प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट टू द एक्सटर्नल डिवाइस। अदर एक्सटर्नल डिवाइस के लिए एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसका नाम है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये लो सिग्नल पे वर्क करता है, ये आउटपुट इंटरप्ट कंट्रोल है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस के लिए
ये यूज होते हैं, जिसको कहते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो अब हम वन बाय वन ये पांचों हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में पढ़ते हैं। आप इंटरप्ट समझ गए होंगे कि किसी मेन प्रोग्राम पे अगर किसी एक एड्रेस पे, किसी एक इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे इंटरप्ट अगर आता है तो इंटरप्ट एड्रेस दिया हुआ रहेगा और फिर उसके बाद उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस को पहले रन करना पड़ेगा। उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, फिर वापस आएगा वो फिर अपने मेन प्रोग्राम पे। तो ये इंटरप्ट का एक रूल है कि मेन प्रोग्राम को छोड़कर, जहाँ पे इंटरप्ट आया जिस एड्रेस पे, मेन प्रोग्राम को छोड़कर पहले इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस के प्रोग्राम को रन करेगा, फिर वापस रिटर्न आएगा मेन प्रोग्राम पे। तो पहला है मेरा ट्रैप, जिसको कहते हैं RST 4.5। भी है क्वेश्चन, ट्रैप को क्या कहते हैं? RST 4.5। ये जो मेरा है हाईएस्ट इंटरप्ट है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दिया जाता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसका। इट इज ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब हम बताएंगे क्या कौन सा मास्केबल इंटरप्ट होता है और क्या होता है मास्केबल इंटरप्ट और क्या होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। फिर वेक्टर इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट यानी कि इसका एक पार्टिकुलर एड्रेस होगा जिसको कहते हैं वेक्टर एड्रेस, जो कितना है 0024H। हमेशा हेक्साडेसिमल में ही माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं। इसमें जो बोथ जो होता है लेवल ट्रिगरिंग और इस ट्रिगरिंग पे भी वर्क करता है। ये इसका ट्रिगरिंग जो है वो लेवल ट्रिगरिंग और इस ट्रिगरिंग दोनों होता है। अब हम पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं क्या होता है मास्केबल इंटरप्ट और क्या होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट है जब अगर इंटरप्ट किसी प्रोग्राम में आ रहा है तो उस इंटरप्ट को प्रोग्रामर जो है उसे इग्नोर कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है ना, उसका रिस्पॉन्स को एज्यूम नहीं करेगा, उसे इग्नोर कर सकता है। उस इंटरप्ट को हम कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट। मतलब अगर किसी प्रोग्राम में इंटरप्ट आता है और प्रोग्रामर उसको इग्नोर कर सकता है, उसे कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम में इंटरप्ट आता है और प्रोग्राम उसे इग्नोर, फिर से सुनिएगा, अगर किसी प्रोग्राम में इंटरप्ट आता है और प्रोग्रामर उसे इग्नोर नहीं कर सकता है, उसे वो इंटरप्ट आना ही आना है, उसे इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रामर उसे इग्नोर नहीं कर सकता है, उस इंटरप्ट को कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। यही वजह है कि इसका प्रायोरिटी हाई है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन सा इंटरप्ट होता है? जिसको प्रोग्रामर इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इमरजेंसी इंटरप्ट इसको कहते हैं। ये 8085 का यही एक ऐसा इंटरप्ट है जो स्विच ऑफ, पावर ऑफ में भी ये इंटरप्ट वर्क करेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि माइक्रो प्रोसेसर ऑफ है तब नहीं, इस इंटरप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इंटरप्ट अगर इंटर किया है तो इसका मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन का पूरा प्रोग्राम रन करेगा, वापस आएगा मेन प्रोग्राम पे। तो इसीलिए इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है ड्यू टू नॉन मास्केबल इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट होता है, इसका एड्रेस ये होता है। ये सारे के सारे पॉइंट पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नो डाउट आप लोग सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि कंटेंट ये जो दिया हुआ है मोर देन इनफ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। ट्रैप जिसे कहते हैं RST 4.5, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। इट इज़ ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट,
नॉन मास्केबल इंटरप्ट यानी कि ट्रैप या RST 4.5 इंटरप्ट को प्रोग्रामर इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। वेक्टर इंटरप्ट होता है और इसका वेक्टर एड्रेस होता है 0024। ये बोथ ईस्ट ट्रिगर और लेवल ट्रिगर पे वर्क करता है। नेक्स्ट है मेरा RST 7.5। RST 7.5 ये सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसका। ये मास्केबल इंटरप्ट है यानी कि प्रोग्रामर इसे इग्नोर कर सकता है इस इंटरप्ट को। इसका भी वेक्टर इंटरप्ट है। इसका वेक्टर एड्रेस है मेरा 003CH। ये पॉजिटिव इस ट्रिगर पे वर्क करता है। तो ध्यान दीजिएगा RST ट्रैप जो है, ट्रैप जो RST TRAP जो RST 4.5 था वो मेरा नॉन मास्केबल इंटरप्ट था ना, वो मेरा नॉन मास्केबल इंटरप्ट था और वो लेवल ट्रिगर और इस ट्रिगर दोनों पे वर्क करता था। तो ये सब सारा पॉइंट को मेमोराइज करके रखिएगा क्योंकि VBI है। उसी तरह RST 6.5 ये भी मास्केबल है, ये भी वेक्टर इंटरप्ट है। इसका वेक्टर एड्रेस ये है और ये जो है लेवल ट्रिगर पे वर्क करता है। RST 5.5 ये मास्केबल है, ये वेक्टर इंटरप्ट है। इसका वेक्टर एड्रेस है 0024H और ये लेवल ट्रिगर पे वर्क करता है। नेक्स्ट है मेरा INTR। ये लिस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। इसका वेक्टर एड्रेस नहीं होता है इसलिए ये नॉन वेक्टर है। इसका कोई एड्रेस नहीं होता है, प्रीफिक्स एड्रेस नहीं होता है ये। एंड इट इज एब्रेविएटेड एज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इट इज यूज एज जनरल पर्पस इंटरप्ट। एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय यूजर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, है ना, जो प्रोग्रामर है वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ये लेवल ट्रिगर पे वर्क करता है। एक था आउटपुट इंटरप्ट, आउटपुट सिग्नल पे इंटरप्ट जो था, जो अदर डिवाइस को इंटरफेस के लिए, वो था लो लेवल सिग्नल पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो ये सारे हार्डवेयर इंटरप्ट पढ़ लिए हम। अब देखते हैं, हाँ, इंटरप्ट का एक और वीडियो हम बनाएंगे। वो मेनली रिवाइज पर्पस से होगा क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक हैं जिससे सारे के सारे आपको आसानी से रिकॉल कर पाइएगा। कौन मास्केबल, कौन नॉन मास्केबल, कौन वेक्टर, कौन नॉन वेक्टर, किस वेक्टर किस इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस क्या है, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, टोटल कितने हार्डवेयर है, टोटल कितने सॉफ्टवेयर हैं और टोटल माइक्रो प्रोसेसर में कितने हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के, वो तो काउंट कर ही लीजिएगा आप। कौन किस ट्रिगर पे यूज होते हैं, कौन इस ट्रिगर पे, कौन दोनों पे, कौन लेवल ट्रिगर पे, ये सब हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा रीसेट इन पिन, लो लेवल सिग्नल पे। व्हेन द सिग्नल इज ऑन दिस पिन goes low, the program counter is set to 0. The buses are tri-state bus and microprocessor unit is reset. अगर सिग्नल मेरा माइक्रो प्रोसेसर पे इस पिन पे लो आ रहा है तो प्रोग्राम काउंटर जो होगा वो सेट हो जाएगा कहाँ पे, 0 पे। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता था कि नेक्स्ट मेमोरी बाइट को फेच करने के लिए उस मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखना। जैसे ही अगर सिग्नल लो आया, रीसेट इन पे सिग्नल लो आया तो प्रोग्राम काउंटर किस पे सेट कर जाएगा, 0 पे। 0 यानी कि क्या, 0000H पे, इस लोकेशन पे, इस मेमोरी लोकेशन पे जाके होल्ड कर देगा और वहाँ से एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर पूरा का पूरा मेरा रीसेट हो गया। फिर रीसेट आउट किया है, ये हाई सिग्नल पे वर्क करता है। दिस सिग्नल इंडिकेट
that the microprocessor unit is being reset, the signal is used to reset other device. ये जो सिग्नल है वो बीइंग रिसेट करने के लिए रिसेट आउट, बाहर वाले जो एक्सटर्नल डिवाइस है उससे माइक्रोप्रोसेसर को रिसेट करने के लिए यूज में करते हैं, अदर डिवाइस को रिसेट करने के लिए। दिस सिग्नल कैन बी यूज टू रिसेट अदर डिवाइस। आउट से ही पता चल रहा है आपको, रिसेट आउट है ना, रिसेट अदर डिवाइस। नेक्स्ट है मेरा रेडी सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है, गेट में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है ये। तो दिस सिग्नल इज यूज टू डिले द माइक्रोप्रोसेसर read or write cycle until a slow responding peripheral is ready to send or accept data। ये डिले प्रोवाइड करता है माइक्रोप्रोसेसर के रीड और राइट साइकिल एंड पेरिफेरल डिवाइस के बीच में, स्लो रिस्पॉन्डिंग पेरिफेरल डिवाइस के बीच में, डेटा सेंड एंड एक्सेप्ट पर्पस के लिए। अब देखिएगा, व्हेन द सिग्नल गोज लो, अगर सिग्नल लो है, द माइक्रोप्रोसेसर वेट फॉर द इंटीग्रेट नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल अंटिल इट गोज हाई। यहाँ पे देखिएगा, अगर सिग्नल मेरा लो है तो इंटर इनटू वेट स्टेट। वेट स्टेट सिंपल मीनिंग में लिखे हैं कि वो वेट स्टेट में होगा। अगर सिग्नल मेरा 1 है तो काउंट्स आउट वेट स्टेट से बाहर आ जाएगा। रेडी सिग्नल इज यूज टू सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी डिवाइस। VVI क्वेश्चन, इस पे गेट पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। रेडी सिग्नल यूज टू प्रोवाइड डिले, और वेट सिग्नल किस कब, जब 0 हो रेडी सिग्नल, 1 हो तो वेट से बाहर आ जाएगा। और रेडी सिग्नल इज यूज टू सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड अदर मेमोरी डिवाइस, अदर पेरिफेरल मेमोरी डिवाइस। तो ये VVI है। फिर से रिकॉल करिए, रेडी सिग्नल इज यूज टू डिले, और वेट सिग्नल 0 है तो वेट सिग्नल, 1 है तो कम आउट फ्रॉम वेट सिग्नल, एंड यूज टू सिंक्रोनाइज बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड अदर पेरिफेरल मेमोरी डिवाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में होल्ड एंड HLDA पिन। ये मेरा लास्ट पिन होगा, उसके बाद हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो होल्ड एंड HLDA को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।